क्रिया। आज हम क्रिया के बारे में जानेंगे। क्रिया क्या है तथा क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया के बिना संसार की कल्पना नहीं की जा सकती। सृष्टि के निर्माण के प्रथम पल से लेकर प्रलय के अंतिम क्षण तक यह अखिल ब्रह्मांड क्रियाशील रहता है। क्रिया संसार की गति है, मानव जीवन का सार है। एक क्रियाहीन संसार मृत संसार के समान ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव क्रियाशील रहता है। वह सदा कुछ न कुछ करता रहता है। जब वह सोचता है कि वह कुछ नहीं कर रहा है, अर्थात आराम कर रहा है, तब भी बहुत सी क्रियाएं घटती रहती है, जैसे लेटना, सांस लेना, सोचना, आराम करना आदि। इस प्रकार अब हम क्रिया के बारे में जानते हैं। वाक्य में जिस शब्द के द्वारा किसी काम के करने या होने की सूचना मिलती है उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, चलना, रोना आदि। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। हिंदी में क्रिया वाक्य के अंत में आती है। अब हम धातु के बारे में जानते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे खा, चल, लिख आदि। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। तो अब हम अकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे बच्चा दौड़ रहा है। जब क्रिया के साथ क्या, किसे तथा किसको लगाकर प्रश्न किया जाए और यदि उत्तर मिल जाए तो क्रिया अकर्मक होगी। जैसे बच्चा दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है, पता ही नहीं है क्यों दौड़ रहा है, तथा यह वाक्य जो है वो क्या है, अकर्मक क्रिया है। अब हम सकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माली पौधे लगा रहा है, तो इसमें भी अगर हमें इसकी पहचान करना है कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है, तो क्रिया के साथ या वाक्य के साथ किसको तथा किसे लगाकर प्रश्न करेंगे और यदि उत्तर मिल जाता है तो वह क्रिया सकर्मक है। जैसे माली क्या लगा रहा है, तो माली पौधे लगा रहा है। अब सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो। एक कर्मक और द्विकर्मक। कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या है? जिन क्रियाओं का एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गायिका भजन गाती है, श्याम पत्र पढ़ रहा है। इन वाक्यों में गाती है तथा पढ़ रहा है कि वाक्य के एक एक ही कर्म है। अब एक कर्मक क्रिया को जानने के बाद हम द्विकर्मक क्रिया की ओर चलते हैं। द्विकर्मक क्रिया क्या है? जिन सकर्मक क्रियाओं के दो दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे लता ने पिताजी को पत्र भेजा। इन वाक्य में या इस वाक्य में पिता और पत्र दो कर्म हैं, अतः भेजा जो है वो क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं जिनमें एक प्रधान तथा दूसरा गौण होता है। द्विकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे तथा किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाता है तो वह क्रिया द्विकर्मक क्रिया मानी जाती है। संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? संरचना के आधार पर क्रिया चार प्रकार की होती है। सबसे पहला है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया दो धातुओं के योग से बनती है, लेकिन मुख्य अर्थ पहली क्रिया के द्वारा ही बताया जाता है। जैसे आयुष रोज टहलने जाया करता है। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मूल क्रिया तथा दूसरी क्रिया सहायक क्रिया होती है। दूसरा है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो क्रियाएं बनाई जाती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे दोनों सहेलियां देर रात तक बतियाती रही।
इस वाक्य में बतियाती नाम धातु क्रिया है जो बात से बना है, बात धातु से बतियाती। तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। वाक्य में जिन क्रियाओं को कर्ता खुद ना कर कर किसी को उन्हें करने के लिए प्रेरित करता है। जहाँ कर्ता जो होता है खुद किसी काम को नहीं करता, किसी को उन्हें करने के लिए प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे बहन भाई से नौका चलवाती है। प्रेरणार्थक क्रियाएं दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता खुद कार्य में सम्मिलित होता है, मतलब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता जो है वह खुद काम में सम्मिलित होता है, करवाता है, करता है। जैसे माँ बच्चों को भोजन खिलाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? इसमें कर्ता खुद कार्य नहीं करता, मतलब कर्ता कुछ काम खुद नहीं करता, वह किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे माँ ड्राइवर से गाड़ी चलवाती है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में एक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं। अब हम आगे आएंगे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो चुकी है, मुख्य क्रिया जो है उसके पहले कोई और काम हो चुका है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे डॉली दूध पीकर पढ़ेगी। इस वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ेगी, पढ़ना मुख्य है, लेकिन पीकर क्रिया मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हुई, इसलिए पहले संपन्न होने के कारण पीकर जो है वो क्या, कौन सा क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है और उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं।